हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्वप्न। इस वीडियो में हम एडुटेरिया एनसीईआरटी सीरीज के टेस्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले टेस्ट फर्स्ट को प्लेलिस्ट में जोड़ दिया गया है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है, भारतीय इतिहास को आत्म तौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। दूसरा कथन है, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। दोनों कथन हमारा सही है। तो कूट में देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही होगा, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। तो इसमें देखेंगे आधुनिक समाज के विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। तो जो फर्स्ट है स्वतंत्रता, ये सम्मिलित है। और दूसरा क्या है, समानता, ये भी सम्मिलित है। तीसरा है सामंती व्यवस्था, ये नहीं है। चौथा क्या है, लोकतंत्र, ये भी सम्मिलित है। तो कूट में देखेंगे कौन सा आंसर हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स रेनले। इसके बाद देखेंगे 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन है, अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कम वेतन और खराब भोजन। दोनों आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन हडसन। नेक्स्ट देखेंगे, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन है, वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2, यानी दोनों क्या है, सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरमान का दुरुपयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है कूट में के प्रयोग से। तो जो फर्स्ट कूट है, 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, ये कथन सही है। तीसरा कथन है, सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किया, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख कारण क्या थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्लासी के युद्ध के पश्चात
उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो देखेंगे हमारा कौन सा कथन असत्य है। तो जो फर्स्ट कथन है, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। ये कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। ये कथन हमारा गलत है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है असत्य कथन का चयन करना है, तो यानी जो 2 वाला है वो हमारा असत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी केवल 2 असत्य है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। नेक्स्ट देखेंगे, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो देखेंगे कौन सा कथन हमारा सत्य है। फर्स्ट कथन देखेंगे, बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई। ये कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन है, बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया। ये भी कथन सही है। तो ये भी कथन गलत है। तो सत्य कथन का चयन करना, यानी दोनों कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना 1 और ना 2। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन है हम लोग का, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों की कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। ये भी कथन सही है। यानी कूट का प्रयोग करके हम लोग देखेंगे कौन सा कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 1, 2, 3, यानी तीनों कथन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट देखेंगे, टीपू सुल्ताना ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन देखेंगे हम लोग, 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। ये कथन सही है। तीसरा कथन है, फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ये भी कथन सही है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सत्य हो जाएगा। केवल 2 और 3, यानी केवल 2 और 3 हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट कथन है देखेंगे, यानी इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन देखेंगे, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, ओडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। ये भी कथन सही है। तो यानी हमारा कूट में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, यानी तीनों कथन क्या है, सही है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग। प्रश्न है, रानी चंद्रमम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन देखेंगे, रानी
चित्तमम्मा का संबंध कर्नाटक से है, ये कथन हमारा सही होगा। दूसरा कथन है रानी चित्तमम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, ये कथन हमारा गलत है। तीसरा कथन है 1824 में उन्होंने गिरफ्तार किया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कूट के प्रयोग से ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 यानी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1843। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को, सहायक संधि के संबंध में मिलान करें। इसमें जो फर्स्ट है 17, इसका हो जाएगा 1848। इसके बाद है संबलपुर, इसका हो जाएगा 1850। इसके बाद उदयपुर, इसका हो जाएगा 1852। नागपुर का हो जाएगा 1853। तो कूट के हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध के अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन है अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया, ये कथन सही है। दूसरा कथन है अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है जनता अवध के नवाब से प्रसन्न थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, ये कथन हमारा गलत है। तो कूट में देखेंगे हमारा सही आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। इसमें भी सत्य कथन का चयन करें। इसमें फर्स्ट कथन देखेंगे, हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, ये कथन सही है। दूसरा कथन है दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे, ये कथन गलत है। तीसरा कथन है फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, ये भी कथन सही है। तो कूट में देखेंगे हमारा कौन सा आंसर सही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडमंड बर्क। इसके बाद देखेंगे जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें हम लोग देखेंगे असत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे कौन सा कथन हम लोग का असत्य होगा, तो प्रश्न के हिसाब से कथन पढ़ेंगे। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ, ये कथन सही है। दूसरा कथन है अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, ये भी कथन सही है। तो इसमें पूछ रहा है असत्य कथन का चयन करना, तो यानी हमारा कोई कथन असत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग, महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। इसमें हम लोग देखेंगे सत्य कथन का चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे
अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया। ये कथन हम लोग का गलत है। दूसरा कथन है, यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। ये कथन हम लोग का सही है। तीसरा कथन है, भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। ये भी कथन हमारा गलत होगा। तो यानी सिर्फ हमारा 1 जो है ये कथन सही है। तो इसमें सत्य कथन का चयन पूछ रहा है, तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2, यानी केवल 2 हमारा सही होगा। और जो फर्स्ट है और थर्ड है दोनों क्या है, गलत है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन है, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से ना करके सीधे रैयतों से किया गया। ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी दोनों कथन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1859। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन है, आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये कथन क्या है, ये कथन गलत हुआ। दूसरा कथन है, धूमतू काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। ये कथन हमारा सही होगा। तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें। इसमें हम लोग मिलान करेंगे, संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1831, वर्ली विद्रोह 1940। इसके बाद है बस्तर विद्रोह 1910। तो कूट में देखेंगे कौन सा आंसर हमारा सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है, बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दी है। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। ये भी कथन सही है। तो यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, दोनों कथन सही होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखेंगे, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाए गए। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। ये कथन सही है। दूसरा कथन देखेंगे, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी दोनों कथन सही होगा।
नेक्स्ट देखेंगे मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। इसमें सही मिलान करना है तो नाना साहेब हो जाएगा कानपुर, इसके बाद आएगा बिरजिस कंद्र लखनऊ, रानी अवंतीबाई लोधी का हो जाएगा राजगढ़, इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का हो जाएगा झांसी। तो कूट में देखेंगे कौन सा आंसर हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है, तो देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट कथन देखेंगे बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। ये कथन गलत है। दूसरा कथन देखेंगे 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। ये भी कथन सही है। दूसरा कथन है तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। ये भी कथन सही है। तो देखेंगे कूट में कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। ये कथन सही है। दूसरा कथन है डलहौजी के व्युत्पत्ति के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। ये भी कथन सही होगा। तो यानी तीनों कथन हमारा सही हो जाएगा। तो देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 3 यानी तीनों कथन क्या है, सही होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम जोन्स। नेक्स्ट है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखेंगे मैकाले के मिंटस के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1835। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो देखेंगे कौन सा कथन हम लोग का सत्य है। फर्स्ट कथन पढ़ेंगे वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। ये कथन सही होगा। दूसरा कथन है वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन पढ़ेंगे इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्रों में बताया गया। ये भी कथन सही है। तो यानी सही आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 यानी तीनों कथन सही होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट कथन है महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। ये भी कथन सत्य है। दूसरा कथन है उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। ये भी कथन सही है। दूसरा कथन पढ़ेंगे
उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है, ये भी कथन सही है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 यानी तीनों कथन क्या है, सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो देखेंगे कौन से कथन सत्य हैं। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, ये भी कथन सही है। दूसरा कथन है, उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किए जा सकता है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के सर्वश्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, ये भी कथन सही है। तो यानी कथन में देखेंगे कौन सा सही आंसर है, तीनों हमारा कथन सही होगा। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 यानी तीनों कथन सही है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सती शब्द का क्या अर्थ होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाचारी महिला। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन देखेंगे हम लोग, उन्होंने कोलकाता में ब्राह्मणों सभा की स्थापना थी, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं की समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की, ये कथन गलत है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधारक की पहल प्रारंभ की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट देखेंगे, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करें। इसमें हम लोग सही मिलान करेंगे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता, ज्योतिबा राव फूले महाराष्ट्र, आर्य समाज हो जाएगा पंजाब। इसके बाद है भोपाल की बेगम अलीगढ़। तो कूट में देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी, ये भी कथन हमारा गलत होगा। इसमें से सिर्फ हमारा एक कथन सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929। नेक्स्ट है, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1840। नेक्स्ट है, जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम बंगाल में की, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया, ये कथन सही है। तो यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, ओरू जातु ओरू मत्तम
ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिराव फूले ने किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1873। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867। नेक्स्ट है, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1878। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, ये कथन सत्य होगा। दूसरा कथन है, इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, ये कथन हमारा गलत होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल वन, यानी केवल जो वन है वो कथन सही है। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हम लोग इसमें देखेंगे सत्य कथन कौन सा है, यानी सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए और ह्यूम्यू की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी कथन सही है। तो कूट में देखेंगे हमारा सही आंसर कौन सा होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, यानी तीनों कथन क्या है, सही है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरमपंथियों। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुविधा के लिए। नेक्स्ट है, 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद का विचार। नेक्स्ट देखेंगे, 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। इसमें सत्य कथन का चयन करेंगे। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी परिणाम स्वरूप जनता छत्रस्त, ये कथन सही होगा। दूसरा कथन है 1917 की रूसी क्रांति, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार, ये भी कथन सही हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, यानी तीनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रालेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, ये कथन हम लोग का सही होगा। दूसरा कथन है, रालेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रालेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी दोनों कथन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन है, यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया,
उपाधियां लौटी गई और ब्रिटिश कपड़ों की होली चलाई गई। ये भी कथन सही है, तो यानी सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 यानी तीनों सही हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें फर्स्ट कथन है, इसमें देखना है सत्य कथन का चयन करना है, तो कौन सा कथन सत्य होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट कथन है, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये भी कथन गलत है। तो यानी प्रश्न पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो यानी हमारा इसमें से दोनों कथन असत्य है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों क्या है गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। फर्स्ट कथन है, भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की, ये कथन सही है। तीसरा कथन है, 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, ये भी कथन सही है। तो हम लोग देखेंगे कूट में हमारा कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 यानी सही होगा केवल 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, 1937 में प्रांत विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन क्या है सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1940। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट है, मांटेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, इसमें द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है, ये भी कथन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें
इसमें सत्य कथन या कथनों का चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, 1991 के संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, ये कथन गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट कथन है, फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की और कुछ करते हुए गाया था, ये भी कथन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न देखेंगे, यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन है, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोध थे, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 यानी तीनों क्या है सही कथन होगा, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन को चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, यह घटना वर्ष 1917 में घटी, जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे, ये कथन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट है, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाप्स योजना। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें देखेंगे कौन सा सही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं उसको चयनित करना है। फर्स्ट कथन है, यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना, ये कथन सही है। तीसरा कथन है, यह लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है, ये भी कथन सही है। यानी इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 यानी केवल जो 2 वाला है वो आंसर हमारा सही हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं उस पर विचार करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 यानी 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, धारा 106 के 2 को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है। ये कथन गलत होगा। इसमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 वाला जो कथन है सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। नेक्स्ट है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर देखेंगे कौन सा सही होगा। तो ऊपर दिए गए कथनों में से सही को चयनित करना है। तो फर्स्ट कथन है, यह तकनीकी नवाचार पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये कथन गलत होगा। दूसरा कथन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। ये कथन सही होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो देखेंगे कौन सा कथन सही है। तो भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों से प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या से है। ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। ये भी कथन गलत है। तीसरा कथन है, यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा किया गया है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदारी है। ये भी कथन सही है। तो इसमें कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। तो देखेंगे हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई है यानी कोई भी कथन हमारा सही नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को, विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हैं। प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख हसीना। नेक्स्ट है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंच टाइगर रिजर्व। इसके संचार अधिनियम सन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसमें ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है उसको चयनित करना है। तो फर्स्ट कथन है, यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण स्थितियां देने से रोकता है जिससे नागरिक की गोपनीयता सुरक्षित रहती है। ये कथन गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 क्या है, सही कथन है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही कथन है उस पर विचार करना है। फर्स्ट कथन है, स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्र में से एक है। ये गलत है। तीसरा कथन है, स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन भागीदार के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित किया जाता है। ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 दोनों कथन सही होंगे। प्रश्न है, ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें देखेंगे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके कि कौन सा प्रश्न आंसर हम लोग का सही होगा। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। ये कथन सही होगा। दूसरा कथन है, यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFAI में शामिल सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। ये भी कथन सही है। तो हमारा कोड का प्रयोग करके देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो 1, 2, 3 सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। इसमें निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपरोक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग, इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस सीमा के भीतर आता है। इसे तटस्थ पीएच वाली अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है। तो देखेंगे कौन सही हो जाएगा। तो जौ ये गलत हो जाएगा, गेहूँ ये भी गलत होगा, चना ये भी गलत होगा और दाल सही हो जाएगा। यानी दाल जो है वह दाल फसल के लिए उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही कथन है उस पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। ये सही है। दूसरा कथन है, एक स्टेम
भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र द्वारा शुरू की गई समावेश परियोजना एक कल्याण पहल है जहां समुदाय सामूहिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ये कथन गलत होगा, तो यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल वन, यानी जो केवल वन है वो कथन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ONGC। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम। धन्यवाद।